क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। भारत को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए थी कि ये जंगे मसलों का हल नहीं है, उसको पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन सियासी हल तलाश करना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा, अब वो फिर जा रहा है। और मैंने आप ही के प्रोग्रामों में कहा था कि भारत बड़ी शिद्दत के साथ प्रॉक्सी वॉर को लीड करेगा पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान तनाजुर को अंदर बुनियाद बनाकर पाकिस्तान अपने उसमें बलूचिस्तान के अंदर। अब वो हो रहा है। अच्छा, अब जी बिल्कुल, अब वो हो रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान को सफारती जंग भी लड़नी है, पाकिस्तान को इब्लाग की सतह पे भी जंग लड़नी है, पाकिस्तान को डिफेंसिव सतह पे भी जंग लड़नी है। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है, तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। भारत की नजर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को भी संकट से बचा रहा है। कि रशिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान में उस टाइम भूचाल आ गया जब शहबाज शरीफ ने, वहां के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत लाहौर और कराची पे भी कब्जा करने वाला था, और इस बयान से पाकिस्तान में एक तरह से हंगामा हो गया। जिस तरह से वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, किस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ ने बयान देके सबको चौंका दिया, ना सिर्फ चौंका दिया, पूरी तरह से शॉक्ड हो गए कि उन्होंने सीज फायर खुद पाकिस्तान ने मांग की थी अमेरिका से और रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी तरह से सीज फायर किया जाए, भारत के साथ समझौता किया जाए, और अगर भारत समझौता पे नहीं मानता है तो किसी तरह से उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, क्योंकि भारत अगर कंटिन्यू ऐसा रहा तो हमारी सहूलतें खत्म हो जाएंगी और भारत कराची और लाहौर पे कब्जा कर लेगा। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कराची तक भी पहुंच गया था, और आपको बता दूं ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर तक पहुंच गया था। और इतने भारत की आर्मी के ये एक्शन देख के पाकिस्तान एक तरह से बौखला गया था और रिक्वेस्ट किया था बाद में कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। बाद में इंडियन आर्मी ने कराची को छोड़ा था। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया? जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं। उसके लिए
कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकॉनमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। भारत को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए थी कि ये जंगे मसलों का हल नहीं है, उसको पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन सियासी हल तलाश करना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा, अब वो फिर जा रहा है। और मैंने आप ही के प्रोग्रामों में कहा था कि भारत बड़ी शिद्दत के साथ प्रॉक्सी वॉर को लीड करेगा पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान तनाजुर को अंदर बुनियाद बनाकर पाकिस्तान अपने उसमें बलूचिस्तान के अंदर। अब वो हो रहा है। अच्छा, अब जी बिल्कुल, अब वो हो रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान को सफारती जंग भी लड़नी है, पाकिस्तान को इब्लाग की सतह पे भी जंग लड़नी है, पाकिस्तान को डिफेंसिव सतह पे भी जंग लड़नी है, और पाकिस्तान को अपने इंटरनल मसाइल के हल के लिए भी जंग लड़नी है। इन चीजों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो बेहतरी। अच्छा, जहां तक हम सफारती महाज की बात कर रहे हैं, अब भारत के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि लड़ाका त्यारे F-35 ले ले या रशिया से ले ले Su-57। जो मुनीज़े ने पूछा था कि 50% डिस्काउंट पर रशिया दे रहा है भारत को। अब एक नई बहस, एक नई डिबेट जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये शुरू हो चुकी है। कल भी मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो भारत को छोड़कर बाकी सभी एशियाई देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया और तकरीबन 25% से ज्यादा की टैरिफ लगाई है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो 35%, बांग्लादेश की 25%, पाकिस्तान की 25%, लेकिन भारत से ऐसा कोई ट्रेड परसेंटेज नहीं लगा है। जो चल रहा था पहले वैसा ही चलता आ रहा है और भारत की दोस्ती है कि इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसको टैरिफ नहीं लगा पाए भारत के ऊपर। और वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया है रशिया को कि अगर रशिया ये 50 दिनों के अंदर अगर युद्ध नहीं रोकता है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही नाटो देशों को भी हिदायत दी है कि अगर नाटो देश अगर कंटिन्यू रशिया से अगर उसके साथ व्यापार करते रहेंगे तो उनके ऊपर भी 100% का टैक्स लगाया जा सकता है, जो कि कनाडा में ऑलरेडी झेल रहा है। कनाडा के ऊपर 100% टैक्स लगाने से कनाडा की पूरी जनता सड़कों पर आ गई है, वहां के फार्मर सड़कों पे आ गए और कनाडा के पीएम, कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या।